मुझे लगता है कि मैं जानती हूं कि राघव यह उपहार किसे दे रहा है, नेहा ने कहा। हे, कोई भी बेतरतीब अनुमान मत लगाओ। राघव ने उस विषय पर और कुछ नहीं कहा। उसे लगा कि नेहा ने वाकई कुछ महसूस किया है। उसके पास उसकी प्रशंसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक महिला का अंतर्ज्ञान वाकई भयावह था। राघव ने नेहा से पूछा, फेवरेट बनने के बाद क्या तुम्हें कुछ खास महसूस हुआ? अभी के हमले को देखकर लगता है कि तुम्हारे हमले पहले से थोड़े अलग हैं। नेहा एक कृपा पात्र बनने के बारे में बात करने के लिए उत्साहित थी। उसने राघव को बताया कि जब से उसने उस दांव चिन्ह को आत्मसात किया है, तब से वह महसूस कर सकती है कि एक रहस्यमयी ऊर्जा उसका समर्थन कर रही है। उसकी पवन ब्लेड भी बदल गई थी। पवन ऊर्जा पर उसका नियंत्रण एक तरह से चरम पर पहुंच गया था और उसकी पवन ऋण पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट हो गई थी। शक्ति के मामले में वे पहले की तुलना में कम से कम 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली थे। वास्तव में एक कृपा पात्र का दांव चिन्ह स्वर्गीय दांव का एक प्राकृतिक चिन्ह था। यह अत्यंत क्षणभंगुर और रहस्यमय था। यह एक रहस्यमय अस्तित्व था जो कर्म के भाग्य से घटित हुआ था। जब एक बच्चे का जन्म होता था, यदि उनका कर्म भाग्य काफी अच्छा होता था तो उन्हें स्वर्गीय दांव की स्वीकृति प्राप्त होती थी और वह प्राकृतिक निशान उनके शरीर पर चिपक जाता था, जिससे उनका कर्म भाग्य और भी बढ़ जाता था। लेकिन इस तरह का प्राकृतिक दांव चिन्ह हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, अगर उसका कर्म भाग्य फीका पड़ जाता है तो वह दांव चिन्ह भी फीका पड़ जाता है और वह किसी दूसरे मेजबान की तलाश में चला जाता है या शायद स्वर्ग में वापस गायब हो जाता है। यही कारण था कि जब वे मारे जाते थे तो उनका दांव चिन्ह स्वतः ही उनके शरीर से चला जाता था। कोई व्यक्ति उस समय उस दांव चिन्ह को जबरन अपने अंदर समाहित करने का प्रयास कर सकता है, लेकिन आप इसे अपने शरीर में बनाए रखने में सफल हो पाते हैं या नहीं, यह अनिवार्य रूप से आपके कर्म भाग्य पर निर्भर करेगा। उस बड़ी लड़ाई के बाद 3 लोगों के दांव मार्ग चोरी हो गए थे, लेकिन केवल नेहा ही सफल हो पाई थी और वह वास्तव में बहुत भाग्यशाली थी। ऐसा कहा जाता है कि किसी दूसरे व्यक्ति के दांव मार्ग को ग्रहण करने में सफल होने की संभावना 10% से भी कम होती है। हालांकि एक बार जब आप सफल हो जाते हैं तो दांव मार्ग के कर्म भाग्य के साथ आपका भविष्य असीम हो जाता है। यही कारण था कि नेहा इतनी उत्साहित थी। वह भी बहुत भावुक थी और आश्चर्यजनक रूप से उसने राघव का हाथ गर्मजोशी से पकड़ लिया। धन्यवाद राघव, तुम एक पसंदीदा भी नहीं हो, लेकिन तुमने मुझे एक बनने का मौका दिया। लेकिन इस बारे में सोचते ही राघव को गुस्सा आ गया। जब महेंद्र ने उसे वह दांव चिन्ह छीनने के लिए कहा था तो उसने महसूस किया था कि शायद उसका उससे कोई संबंध नहीं होगा। और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, अमोदिता ने उसे बताया था कि यह दांव चिन्ह कुछ ऐसा था जो डेंटियन की आत्मा जड़ के ऊपर मौजूद था। यदि आत्मा जड़ की तुलना एक विशाल वृक्ष से की जाती है तो मौलिक आध्यात्मिक ऊर्जा उस वृक्ष के फल की तरह थी। अधिक कर्मिक भाग्य प्रदान करने में सक्षम होने के अलावा वह दांव मार्ग किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा विशेषता को बदलने में भी सक्षम था। यह किसी व्यक्ति की मौलिक विशेषता की आत्मीयता और ताकत को 10 गुना बढ़ाने में सक्षम था। अमोदिता एक बेहतरीन उदाहरण थी। वह एक लकड़ी की खेती करने वाली थी और सामान्य लकड़ी की खेती करने वाले शक्तिशाली युद्ध विशेषज्ञ नहीं थे। वे आम तौर पर केवल असली लड़ाकों की सहायता करने में सक्षम थे। उनकी सबसे बड़ी क्षमता घावों को ठीक करने की उनकी क्षमता थी। लेकिन एक इष्ट के रूप में अमोदिता की लकड़ी की ऊर्जा बदल गई थी, जिसमें धातु तत्व का एक निशान शामिल था। धातु और लकड़ी एक दूसरे पर अत्याचार करते थे। उन्हें एक साथ मिलाना मूल रूप से असंभव था, और फिर भी एक कृपा पात्र की शक्ति का सामान्य ज्ञान के अनुसार आकलन नहीं किया जा सकता था। और यही कारण था कि एक कृपा पात्र की युद्ध क्षमता इतनी भयानक थी। एक बार जब नेहा ने उस दांव चिन्ह को अवशोषित कर लिया तो उसकी वायु ऊर्जा भी बदल गई थी। इसलिए अब नेहा के हाथ की एक यादृच्छिक लहर अतीत में उसके पूर्ण शक्ति हमलों में से एक के समान ही शक्तिशाली थी। यही कारण था कि नेहा राघव के लिए अविश्वसनीय रूप से आभारी थी।
राघव ने फेवरेट को मारने के बाद उसकी लाश सीधे उसे दे दी थी। उसे यह भी नहीं पता था कि फेवरेट का दांव मार्ग क्या होता है, लेकिन उसने बस उसकी बातें सुनी थी। जब उसने दांव मार्ग को आत्मसात किया, तभी उसे एहसास हुआ कि राघव ने एक महान बलिदान दिया था और उसके लिए यह बड़ा अवसर छोड़ा था। यही कारण था कि अमोदिता को लगा कि राघव का नेहा के साथ व्यवहार सिर्फ दो दोस्तों जैसा नहीं था, इसलिए उसने उसके साथ रिश्ता बनाने की पहल की थी। असल में राघव को गलत समझा गया था, पूरी तरह से खाली था। उस दांव मार्ग को चिपकाने के लिए कोई स्पिरिट रूट कहां था, इसे नेहा को देना ही सही काम था। नेहा ने अपना एक हाथ पकड़ रखा था और उसके हाथ को महसूस कर रहा था, और वह कितना कोमल था। राघव खुद को कैसे रोक सकता था। नेहा के हाथ को धीरे से रगड़ते हुए उसने पूरी तरह से मुग्ध होने का नाटक किया। अगर मैं किसी सुंदरी के दिल के बदले में सिर्फ एक फेवर्ड की लाश का इस्तेमाल कर सकता हूं, तो यह वाकई इसके लायक होगा। लगता है मुझे भविष्य में और ज्यादा मेहनत करनी होगी। राघव का हाथ पकड़ने से नेहा का चेहरा लाल हो गया था, लेकिन उसका भी दिल नहीं था कि वह खुद को दूर खींच ले। लेकिन फिर जब राघव ने बोलना समाप्त किया, तो वह शर्मीली कोमल अभिव्यक्ति पूरी तरह से गायब हो गई। मोहित राघव को देखते हुए उसने पूछा, क्या तुम कुछ और सुंदरियों के दिलों के बदले में कुछ और फेवरेट को मारने के बारे में सोच रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल अय्या। उसके जेड हाथ को सहलाते हुए वह एहसास वाकई उसके लिए मोहक था। उसने ध्यान नहीं दिया था कि उसका स्वर अचानक बदल गया था, और इसलिए उसने बस एक बेतरतीब जवाब दिया था। लेकिन फिर उसे अपनी कमर में दर्द का एक झोंका महसूस हुआ। उसी समय उसे एहसास हुआ कि वह हिलने में असमर्थ है। उसका शरीर लकड़ी के डंडों से कसकर बंधा हुआ था। नेहा का दूसरा हाथ उसकी कमर पर बुरी तरह से दबा रहा था। अरे, हम तो बस अच्छी तरह से बात कर रहे थे, तुम इतनी जल्दी इतने शत्रुतापूर्ण कैसे हो गए? राघव चिल्लाया। उसने देखा कि अमोदिता इस समय शरारती मुस्कान के साथ हाथ की मुहर बना रही थी और राघव की ओर देख रही थी, लेकिन कुछ नहीं बोल रही थी। नेहा ने गुस्से में कहा, मुझे तो पता था कि तुम एक औरत प्रेमी हो। अपने चंचल दिल के साथ तुम बड़ी बहन सरोजिनी की भक्ति के योग्य कैसे हो? अरे, यह तो बस एक बेतरतीब जवाब था। मैं गंभीर नहीं था। इसके अलावा तुम ही हो जो हमेशा मुझे बहकाती रहती हो। तुम मुझे जबरन अपने जाल में फंसा रही हो। यह बस तुम्हारा जाल है। राघव ने उचित ठहराया। उन लकड़ी के डंडों से उसके शरीर को बांधे जाने के कारण वह बिल्कुल भी हिलने में असमर्थ था। क्या प्रलोभन! सिर्फ तुम्हारी बातें सुनना ही घिनौना है। राघव, तुम सच में दुष्ट हो। नेहा एक ही समय में शर्मा गई और क्रोधित भी हुई। यह सिर्फ जबान फिसलने की वजह से हुआ, और अगर किसी को मुझे सजा देनी भी चाहिए तो वह सरोजिनी ही होनी चाहिए। सरोजिनी, मैंने गलत बोला, इसलिए मुझे माफ कर दो। अगली बार मैं निश्चित रूप से ऐसा नहीं करूंगा। राघव जानता था कि अमोदिता ज्यादा दयालु है। उसने सीधे तौर पर हार स्वीकार कर ली, और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, राघव की दया का कार्य वास्तव में अमोदिता की कमजोरी थी। वह उसे रिहा करने ही वाली थी। बड़ी बहन सरोजिनी, तुम उसकी बात बिल्कुल नहीं सुन सकती। यह आदमी नाटक करने में सबसे माहिर है। धोखा मत खाओ। नेहा ने वाकई राघव को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था। अपनी चाल अचानक टूट जाने पर राघव ने गुस्से में कहा, क्या तुमने कोई गलती की है? यह पति पत्नी मेरा और सरोजिनी का मामला है। तुम क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो? अमोदिता शर्म से लाल हो गई, लेकिन उसे गर्मजोशी का एहसास हुआ। शुरू से ही राघव ने हमेशा उसे इसी नजर से देखा था। नेहा ने सही उत्तर दिया। बड़ी बहन सरोजिनी ने कहा कि जब वह मौजूद नहीं होती है तो मुझे आपकी देखभाल करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि आप हर जगह महिलाओं के साथ छेड़छाड़ न करें। आह, तुमने मुझे उसे दे दिया। सरोजिनी, क्या तुम्हें डर नहीं है कि वह तुम्हें धोखा देगी? सरोजिनी, मैं तुम्हें बता दूं, वह लंबे समय से मेरे सुंदर दिखने पर लार टपका रही है। अय्या! राघव को एक बार फिर से एक बुरी चुटकी मारी गई, इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता। बदमाश, जो तुम पर लार टपकाता था, जो तुम्हें बहकाना चाहता था, मैं तुम्हारा सिर काट दूंगी। नेहा अब वास्तव में क्रोधित थी। अपने शब्दों के बीच में
वह राघव को एक बुरी चुटकी मार देती। अमोदिता एक तरफ हंस रही थी। वह जानती थी कि राघव की दयनीय चीखें सिर्फ उन्हें चिढ़ाने के लिए नकली थीं। राघव के शक्तिशाली शारीरिक शरीर के कारण उसकी त्वचा पर चिमटा भी चोट नहीं पहुंचा सकता था। नेहा की चुटकी वास्तव में इतनी चोट कैसे पहुंचा सकती थी? राघव को इस तरह से व्यवहार करते देख अमोदिता को भी उसे बांध कर रखने का मन नहीं हुआ। वे सभी लकड़ी के खूंटे रस्सी की तरह लचीले हो गए और धरती पर वापस जाकर गायब हो गए। अब के लिए इतना ही हंसना काफी था। अमोदिता का हाथ पकड़कर राघव ने उचित बातें बोलना शुरू किया। सरोजिनी, क्या तुम्हें इतनी जल्दी स्काईवुड पैलेस लौटना है? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम कुछ समय के लिए ज्वांटियन मठ में रह सकती हो? मुझे तुम्हारे फिर से मिलने के बाद इतनी जल्दी तुमसे अलग होने से वाकई नफरत है। अमोदिता का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने धीरे से राघव के गाल को सहलाया। मुझे भी तुमसे अलग होने से नफरत है, लेकिन अगर मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं तो मुझे लगातार अपनी ताकत बढ़ानी होगी। इस बार जब मैं स्काईवुड पैलेस वापस आऊंगा तो मेरी गुरु ने मुझसे वादा किया है कि वह स्काईवुड पवित्र कैनन का पहला खंड मुझे सौंप देंगी। यह हमारे स्काईवुड पैलेस की पूर्ण गुप्त पुस्तक है। यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है और मेरे गुरु ने कहा कि अगर मैं स्काईवुड पवित्र कैनन में महारत हासिल कर लूं तो मेरी ताकत अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच जाएगी। राघव सिर्फ सिर हिला सकता था। इस बारे में वास्तव में कुछ भी नहीं किया जा सकता था। साधना स्वाभाविक रूप से एक संघर्ष था। उन सभी को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने समय का अधिकतम उपयोग करना था, अन्यथा वे दूसरों से पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तुम ज्यूली गुप्त क्षेत्र के बारे में कितना जानते हो? राघव ने पूछा। राघव ने मूलतः इसका केवल नाम ही सुना था। उसे अभी भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। नेहा भी बेहद उत्सुक थी। उसने कहा, मैंने सुना है कि ज्यूली गुप्त क्षेत्र हर 100 साल में एक बार ही खुलता है। प्रवेश द्वारों की भी एक सीमा है। केवल टेंडन परिवर्तन क्षेत्र और उससे नीचे के लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। बोन फोर्जिंग विशेषज्ञ केवल तभी नष्ट हो जाएंगे जब वे जबरन अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह सच है? अमोदिता ने गंभीरता से कहा। ऐसा कहा जाता है कि ज्यूली गुप्त क्षेत्र का प्रतिबंध अत्यंत शक्तिशाली है। यहां तक कि ज्यानटियन विशेषज्ञ भी निश्चित रूप से मर जाएंगे यदि वे अपना रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे। मास्टर ने कहा कि ज्यूली गुप्त क्षेत्र के बारे में कई किंवदंतियां आए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि यह किसी दूसरी जगह से आया है, कि यह एक ऐसी दुनिया है जो समय और स्थान से त्रस्त थी और अंततः यहां आ पहुंची। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि यह दुनिया प्राचीन काल में किसी महान देवता द्वारा बनाई गई थी। आमतौर पर यह दुनिया की दरारों में खुद को छिपा लेती है। संक्षेप में, इसके बारे में कई अफवाहें हैं और यह बेहद रहस्यमय है। कोई भी वास्तव में नहीं जानता कि ज्यूली गुप्त क्षेत्र कहां से आया था। केवल इसका नाम पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित होता है। इसका नाम ज्यूली गुप्त क्षेत्र क्यों पड़ा, यह कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तो पक्की है, मेरे गुरु ने कहा कि ज्यूली गुप्त क्षेत्र निश्चित रूप से बहुत प्राचीन है। यह मूलतः अपनी ही दुनिया है। इसके अंदर कई अजीबोगरीब जानवर रहते हैं। अंदर अनगिनत अवसर हैं। अगर आप मजबूत हैं या काफी भाग्यशाली हैं तो आपको स्वर्ग को चुनौती देने वाला खजाना भी मिल सकता है। काफी सारे शिष्यों ने ज्यूली गुप्त क्षेत्र में बहुत बड़े खजाने पाए हैं और इसलिए ज्यूली गुप्त क्षेत्र धर्मी और भ्रष्ट मार्गों के बीच संघर्ष की भूमि बन गया है। राघव का दिल धड़क उठा। उसने कभी नहीं सोचा था कि ज्यूली गुप्त क्षेत्र की उत्पत्ति इतनी रहस्यमय होगी, लेकिन किसी कारण से हर बार जब वह ज्यूली गुप्त क्षेत्र का नाम सुनता तो उसका समृद्धि सितारा पागलपन की हद तक घूमने लगता। इसलिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी राघव। उस समय 7 प्रांतों के शीर्ष विशेषज्ञ ज्यूली गुप्त क्षेत्र में एकत्रित होंगे। विशेषज्ञ भूमि को कवर करेंगे, अनुग्रह हर जगह होगा और प्रतिभाशाली लोगों की संख्या अनगिनत होगी। ज्यूली गुप्त क्षेत्र के भीतर धर्मी और भ्रष्ट शिष्य दोनों को भारी लड़ाई का सामना करना पड़ेगा, खासकर जब खजाने पर लड़ाई होगी। इसके अलावा
अब तक आप जान चुके होंगे कि धार्मिक मार्ग पर सिर्फ धार्मिक लोग ही नहीं होते। उस समय आपको सिर्फ भ्रष्ट मार्ग के बारे में ही नहीं, बल्कि धार्मिक शिष्यों की भयावह चालों के बारे में भी चिंता करने की जरूरत होगी। राघव ने सिर हिलाया। वह जानता था कि अमोदिता कितनी दयालु थी। शायद यह आखिरी पंक्ति उसके मालिक ने उसे चेतावनी देते हुए कही थी। तुम्हारे मन को शांति से साधना करने के लिए मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा। अमोदिता की खूबसूरत आंखों में एक आकर्षक रोशनी दिखाई दी। अमोदिता ने पूछा, क्या आप यह नहीं जानना चाहते थे कि मैं नेहा को बड़ी बहन क्यों कहता हूं और वह भी मुझे बड़ी बहन क्यों कहती है? हाँ, हे, सच में हम वास्तव में भाग्य से बंधे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम दोनों एक ही वर्ष, एक ही महीने और एक ही दिन पैदा हुए थे। और सबसे अकल्पनीय बात यह है कि हम दोनों का जन्म आधी रात के 3/4 घंटे बाद हुआ था। तो हम में से कोई भी नहीं जानता कि हम में से कौन बड़ा है, और हमने बस एक दूसरे को बड़ी बहन कहने का फैसला किया। कैसा रहेगा? मुझे यकीन है कि आपने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। अमोदिता ने नेहा का हाथ पकड़ लिया और राघव को आंख मार दी। राघव का जबड़ा खुला रह गया। क्या वाकई इस दुनिया में ऐसी संयोगपूर्ण चीजें होती हैं? अगर यह एक ही साल और दिन होता तो एक बात थी, लेकिन बिल्कुल एक ही घंटा और 1/4 घंटा, यह वाकई हास्यास्पद था। अमोदिता और नेहा राघव के चौंकने वाले भाव पर हंस पड़े। वे दोनों राघव को लंबे समय से जानते थे, लेकिन उसके चेहरे पर शायद ही कभी ऐसा सच में चौंकने वाला भाव आता था, और इसलिए वे दोनों उसे इतना चौंका पाने में सक्षम होने पर बेहद गर्व महसूस कर रहे थे। ठीक है, मैं मानता हूं कि मैं सच में डर गया हूं। राघव ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। ये दुनिया वाकई पागल है। हे, तो जब मैं मौजूद नहीं रहूंगा तो बड़ी बहन नेहा मेरी तरफ से तुम्हारी देखभाल करेगी। तुम बड़ी बहन नेहा को धमका नहीं सकते। अमोदिता ने गंभीरता से कहा। वह मेरी देखभाल करने जा रही है, फिर क्या मेरे पास ज्यूली गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए भी जीवन नहीं होगा? राघव ने नेहा को चिंतित होकर देखा। राघव, तुम बहुत अविश्वसनीय हो। तुम्हें पता है, मेरा एक संवेदनशील पक्ष भी है। नेहा को ऐसा लग रहा था कि वह रो पड़ेगी। राघव, तुम बड़ी बहन नेहा को धमका नहीं सकते। जल्दी से माफी मांगो, अमोदिता ने डांटा। ठीक है, मैं गलत था। लेडी नेहा गुणी गर्मजोशी से भरी, सौम्य और दयालु है। मुझे बहन नेहा के चरित्र पर संदेह नहीं करना चाहिए था। राघव का चेहरा वाकई अविश्वसनीय रूप से मोटा था। उसके ऐसा कहने के बाद ही नेहा के आंसू मुस्कान में बदल गए। उन दो अद्भुत सुंदर आकृतियों को देखकर राघव का दिल धड़क उठा। एक गर्म और सौम्य व्यक्ति और एक व्यक्ति जो गर्म और सौम्य व्यवहार करता है, और फिर भी दोनों बिल्कुल मादक थे। अगर वह इन दोनों सुंदरियों से एक ही समय में शादी कर सकता तो यह जीवन वास्तव में सार्थक होता। हालांकि नेहा द्वारा उसकी देखभाल करने के बारे में अमोदिता के शब्द बहुत स्पष्ट नहीं थे। उसे नहीं पता था कि उन दोनों के बीच किस तरह की घटनाएं घटित हुई थीं। अंत में एक महिला के दिल को समझने की कोशिश करना भगवान बनने से भी कठिन था, और इसीलिए राघव ने अभी भी ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वह पूरी तरह से समझ नहीं पाया कि उनकी एक दूसरे के लिए क्या भावनाएं थीं। अन्यथा अगर उसने उन्हें गलत समझा होता तो यह बेहद अजीब होता। अगर यह सिर्फ अजीब था तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसने कोई गलती की और जल्दबाजी में काम किया तो इससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, और फिर वह वाकई मुश्किल में पड़ सकता है। इसलिए अच्छी चीजों के लिए धीरे धीरे काम करना पड़ता है। वे दोनों फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत थे। अमोदिता और नेहा को देखते हुए राघव को अनजाने में ही एक और चेहरा याद आ गया। उसके लंबे बाल नाच रहे थे, उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी, और वह बिल्कुल एक परी की तरह लग रही थी जो नश्वर लोगों की दुनिया में उतर आई थी। उसे आश्चर्य हुआ कि वह कैसी होगी। राघव, क्या तुम बड़ी बहन सीमा के बारे में सोच रहे हो? अमोदिता ने धीरे से पूछा। राघव सख्त हो गया। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने सिर हिला दिया। वह इस तरह झूठ बोलने में अच्छा नहीं था, भले ही वह थोड़ा बेशर्म था। उसके पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि किसी अज्ञात कारण से
सीमा ने किसी तरह उसके दिल के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर कब्जा कर लिया था। सामान्य ज्ञान के अनुसार वह सीमा को बहुत कम समय से जानता था और इसलिए यह समझ में नहीं आया, लेकिन उस छोटी अवधि के बावजूद उन्होंने बातचीत की थी। उसने उससे सबसे गहरी छाप दी थी। पहले उसने सोचा था कि उसका उस पर इतना गहरा प्रभाव उसकी सुंदरता के कारण था कि यह विपरीत लिंग की सुंदरता के लिए एक तरह की पूजा थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसे एहसास हुआ कि यह इतना आसान नहीं था। उसे लगा जैसे वह सीमा को कई जन्मों से जानता था। इस तरह की सोच कुछ हद तक बेतुकी थी, लेकिन राघव ने फिर भी ऐसा महसूस किया। उसे अपनी आत्मा की गहराई से एक तरह की अपनापन महसूस हुआ। सीमा कौन है? नेहा ने उत्सुकता से पूछा। अमोदिता ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, सब लोग खाना खा चुके हैं, तो चलिए चलते हैं, चलते चलते हम बातें करेंगे। अमोदिता ने नेहा को एक तरफ खींच लिया और वे अकेले चलने लगे। सिद्धार्थ ने भी अब खाना खत्म कर लिया था। हालांकि एक प्रथम श्रेणी का जादुई जानवर उसका पेट पूरी तरह से नहीं भर सकता था, लेकिन कम से कम यह उसे लगातार खाने के बिना चलने के लिए पर्याप्त ऊर्जा देगा। अगले दिन वे स्काईवुड माउंटेन के अंत में पहुंच गए। स्काईवुड माउंटेन ऐसा लग रहा था जैसे कि धरती को चीरकर एक विशाल ब्लेड से बनाया गया हो। जुआंटियन मठ और स्काईवुड पैलेस विपरीत दिशाओं में थे। सीधी दूरी के लिहाज से वे दोनों एक दूसरे से 2000 मील से भी कम दूरी पर थे, लेकिन स्काईवुड पर्वत बादलों में बहुत ऊंचा था और उसे पार करना असंभव था। और इसलिए सच तो यह है कि उनके दोनों संप्रदायों के बीच का अंतर हजारों मील से ज्यादा था। यही वह चीज थी जिसने उन दोनों को बेहद असहाय महसूस कराया। अमोदिता ने हाथ बढ़ाकर राघव के कपड़े ठीक किए। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। हालांकि वह जानती थी कि यह सिर्फ एक अस्थायी विदाई होगी, फिर भी वह अपनी आंखों से आंसू बहने से नहीं रोक पाई। राघव ने धीरे से उसके कोमल शरीर को अपनी बाहों में भर लिया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया, जिससे वह उसके सीने में सिसकने लगी। यही एकमात्र काम था जो वह कर सकता था। काफी देर बाद अमोदिता ने आखिरकार राघव को छोड़ दिया। उसने नेहा को भी गले लगा लिया। नेहा भी रो रही थी जब उसने अमोदिता को कसकर गले लगाया। अमोदिता नेहा की पहली करीबी दोस्त थी। वे दोनों एक दूसरे को बहुत कम समय से जानते थे, लेकिन वे पहले ही इस मुकाम पर पहुंच चुके थे कि वे एक दूसरे से कुछ भी नहीं छिपाते थे और बहुत पहले ही बहनें बन चुकी थीं। अपना ख्याल रखना। अमोदिता ने आखिरकार उनसे अलग होने का फैसला किया। राघव के दिल में ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे सुइयां चुभ रही हों। उसकी ढलती हुई आकृति को देखते हुए राघव ने खुद से वादा किया कि वह निश्चित रूप से मजबूत हो जाएगा। उसने विदाई के इस तरह के असहाय दर्द को फिर से सहने से इनकार कर दिया। बड़ी बहन अमोदिता चली गई है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी देखभाल करने के लिए यहां हूं, नेहा ने सांत्वना दी। तुम मेरा ख्याल रखोगी? सच बताऊं तो मैं सचमुच थोड़ा डरा हुआ हूं, राघव ने आह भरते हुए कहा। कमीने, तुम यही पूछ रहे हो? नेहा ने राघव की कॉलर पकड़ ली थी, इससे पहले कि वह बोलना भी खत्म करती। वह एक तेज मां बाघिन की तरह थी जो राघव पर टूट पड़ी थी। राघव, क्या तुम्हें पता है कि मैं कब से खुद को रोक रहा हूं? तुम छोटे बदमाश, जैसे ही हम संप्रदाय छोड़ते हैं तुम और भी ज्यादा परेशान करने लगते हो। अब तुम्हारे पंख इतने बड़े हो गए हैं कि तुम इस गुट के नेता को अपनी नजरों में भी नहीं रखते। अगर बड़ी बहन सरोजिनी ना होती तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही पीट चुका होता। बगल में सिद्धार्थ और लिटिल स्नो उत्सुकता से देख रहे थे। सौम्य और गर्मजोशी से भरी नेहा अचानक एक भयंकर मां बाघ बन गई थी। वे कुछ हद तक स्तब्ध थे, खासकर सिद्धार्थ। जैसी कि उम्मीद थी, उसकी सौम्यता महज दिखावा थी। राघव ने सोचा था कि शायद अमोदिता का प्रभाव नेहा पर पड़ गया है, जिससे उसका उग्र स्वभाव नरम पड़ गया है। लेकिन अब उसे एक वाक्य याद आ गया, आप दुनिया बदल सकते हैं, लेकिन एक महिला का स्वभाव नहीं बदल सकते। लेकिन सच तो यह है कि राघव को यह नेहा ज्यादा पसंद थी। यह उग्र नेहा ही असली नेहा थी। तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? नेहा ने गुस्से से कहा। लेकिन ऐसा कहने के बाद उसे एहसास हुआ कि अब वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। असल में वह व्यावहारिक रूप से अपने शरीर को उसके शरीर में दबा रही थी।
वह राघव की नब्ज महसूस कर सकती थी और वह उसके शरीर से उस खास पुरुष गंध को सूंघ सकती थी। नेहा शर्मा गई, लेकिन उसने अभी भी उसका कॉलर कसकर पकड़ रखा था। बोलो, क्या तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हो? मैं गलत था। आप गलत कैसे थे? मैं हर चीज में गलत था। मुझे कुछ विशेष जानकारी दो। मैंने कई गलतियां की हैं, लेकिन मुझे पता है कि मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैंने सुंदर बहन नेहा को गलत समझा। बहन नेहा एक दयालु, गर्मजोशी से भरी, सौम्य गुणी, स्मार्ट, परिष्कृत और सुंदर महिला है। जैसे ही उसने बात की, राघव ने भी अपनी स्थानिक अंगूठी से एक छोटी छड़ निकाली और उसे अपने सिर पर रखा और उसे सीधे आसमान की ओर इशारा किया। नेहा लगभग हंस रही थी कि वह क्या कह रहा था, लेकिन फिर उसकी अजीब हरकतों को देखकर उसने उत्सुकता से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मैं तो बस बिजली की छड़ बन रहा हूं। राघव ने गंभीरता से आसमान की ओर देखा। नेहा को तुरंत समझ में नहीं आया कि उसका क्या मतलब था, लेकिन फिर बादल रहित आकाश की ओर देखते हुए उसने भौहें सिकोड़ लीं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरे बड़ों के अनुसार अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मुझ पर बिजली गिरेगी, राघव ने गंभीरता से कहा। नेहा को तुरंत समझ आ गया कि वह किस बारे में बात कर रहा था और वह गुस्से में बोली, कमीने, तुम मेरे साथ खेल रहे थे। राघव हंसा, उसकी पकड़ से छूटा और तेजी से भाग गया। तुरंत रुक जाओ। नेहा तेजी से उनका पीछा करने लगी। सिद्धार्थ और लिटिल स्नो एक दूसरे को भावशून्यता से देखते रहे और चुपचाप उनके पीछे पीछे चले गए। जब राघव और नेहा मठ में वापस लौटे तो बहुत बड़ा हंगामा हुआ। चाहे नए शिष्य हों या पुराने शिष्य, सभी उनका स्वागत करने के लिए एकत्र हुए। धर्मी और भ्रष्ट मार्ग के बीच इस लड़ाई में ज्वानटियन मठ की ख्याति आसमान छू रही थी। राघव ने धर्मी शिष्यों को भ्रष्ट शिष्यों का वध करने के लिए प्रेरित किया था, जिनकी संख्या उनसे कई गुना अधिक थी, जिससे एक किंवदंती बन गई। अकेले ही वह एक 8 स्वभाव वाले अस्थि निर्माण बुजुर्ग रुद्राक्ष को मारने में कामयाब हो गया था और 1000 साल में एक बार आने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति का पैर काट दिया था। राघव उनके लिए एक महान व्यक्ति बन चुका था और वह महान व्यक्ति उनके बीच था, जो उन्हें एक वास्तविक लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। उस युद्ध ने सभी शिष्यों को यह समझा दिया कि सच्ची ताकत क्या है और सच्चा युद्ध क्या है। युद्ध के मैदान में राघव ने इन शिष्यों को बिना किसी डर के मौत का सामना करने और उन भ्रष्ट शिष्यों को मारने में सक्षम बनाया था। उनका नेतृत्व करने का वह दृश्य हमेशा के लिए उनके दिलों में अंकित हो गया। अनुराधा, मनोज, शुभम और अन्य मुख्य शिष्य भी आए। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई बर्लिन भी कानून लागू करने वालों को राघव का स्वागत करने के लिए साथ लाए। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई बर्लिन को देखते हुए राघव ने कहा, हड्डी बनाने का क्षेत्र। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई बर्लिन की आभा शक्तिशाली दबाव के साथ बाहर निकल रही थी। इस तरह का दबाव केवल अस्थि निर्माण क्षेत्र में पहुंचने के बाद ही प्राप्त किया जा सकता था। हा हा हा, यह सब किस्मत ही है। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई बर्लिन मुस्कुराया। वह मूल रूप से टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन के शिखर पर थे। अपनी प्रतिभा के साथ उन्हें बोन फोर्जिंग तक पहुंचने के लिए कम से कम 3 से 5 साल की आवश्यकता होगी, लेकिन सच तो यह है कि 10 साल बाद भी उसके लिए आगे न बढ़ पाना सामान्य बात होती। ऐसा इसलिए था क्योंकि जैसे जैसे आपका दायरा बढ़ता गया, अड़चनें उतनी ही मजबूत होती गईं, जिससे आगे बढ़ना मुश्किल होता गया। हालांकि उस विशाल युद्ध का अनुभव करने के बाद, मृत्यु के भय को भूलकर अपने शत्रुओं का सर्वनाश करने के बाद, अपने सभी भय और आशंकाओं को त्यागने के बाद उसकी अड़चन बहुत हद तक कम हो गई थी। मठ में वापस आने के दूसरे दिन ही वह अस्थि निर्माण क्षेत्र में आगे बढ़ने में सफल हो गया था। मठ में पीछे रह गए वरिष्ठ प्रशिक्षु भाइयों में से वह अस्थि निर्माण क्षेत्र में आगे बढ़ने वाला पहला व्यक्ति था। हे, बधाई हो वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई बर्लिन। रुको, नहीं, बधाई होनी चाहिए एल्डर बर्लिन। राघव हंसा। मठ के नियमों के अनुसार जब कोई कानून प्रवर्तक अस्थि निर्माण में आगे बढ़ता है तो उसे स्वचालित रूप से एल्डर के पद पर पदोन्नत कर दिया जाता है और उसे संबंधित लाभ प्राप्त होते हैं। राघव, मेरा मजाक मत उड़ाओ।
क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारा जीवन कठिन बना दूंगा? वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई बर्लिन ने मजाक में कहा। जब सभी ने उत्साहपूर्वक राघव का अभिवादन किया तो उसने देखा कि लगभग सभी की आभा अब काफी बढ़ गई थी। काफी लोग आगे बढ़ गए थे और जो लोग अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए थे उन सभी की आभा अस्थिर थी। यह इस बात का संकेत था कि वे किसी भी समय आगे बढ़ सकते हैं। राघव, तुम हमें फिर कब इस तरह बाहर लाओगे? पिछली बार वाकई बहुत संतुष्टि मिली थी, मनोज ने उत्साह से कहा। राघव हंस पड़ा। वह जवाब देने ही वाला था कि अचानक एक बुजुर्ग वहां आया और राघव से बोला, संप्रदाय का नेता तुम्हें ढूंढ रहा है। स्काईवुड पर्वत के किनारे एक अमर गुफा थी। उस अमर गुफा से पूरे मठ को देखा जा सकता था। यह अमर गुफा पूरे मठ में सबसे ऊंची इमारत थी। यह ज्वांटियन मठ के संप्रदाय के नेता की अमर गुफा थी। अमर गुफा के भीतर राघव उत्सुकता से आसपास के माहौल का निरीक्षण कर रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि संप्रदाय के नेता की अमर गुफा बेहद साधारण थी। यह उसकी कल्पना के बिल्कुल विपरीत थी। दीवारों पर कोई सजावट नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे रामानंद ने इसे वैसा ही छोड़ दिया था जैसा कि पहली बार खोला गया था। वास्तव में यह जानवरों की उन गुफाओं के समान ही लग रहा था जहां राघव भाग गया था। बेशक राघव ने उन विचारों को जोर से बोलने की हिम्मत नहीं की। रामानंद और महेंद्र उसके ठीक सामने खड़े थे। फर्नीचर के मामले में वहां केवल एक बड़ी प्रार्थना चटाई थी जिस पर एक लकड़ी की मेज थी। मेज पर कुछ कप और एक चायदानी थी। बैठो, रामानंद ने हल्का सा मुस्कुराया जब उसने राघव को अंदर आते देखा। दो वरिष्ठों की मौजूदगी में शिष्य कैसे बैठ सकता है? हालांकि राघव के मुंह से यही निकला था, लेकिन वह पहले ही बैठ चुका था। हाँ, आह राघव, तुम वाकई अजीब हो। क्या तुम्हारे पास संयमित होने का कोई समय नहीं है? रामानंद अपनी हंसी नहीं रोक सका। राघव वाकई एक सहज व्यक्ति था जिसे स्वर्ग या धरती का डर नहीं था। घबराहट और आतंक ऐसे भाव थे जो लगभग कभी उसके चेहरे पर नहीं दिखते थे। यहां तक कि जब राघव को भ्रष्ट मार्ग के उस विशेषज्ञ के भयानक हाथ का सामना करना पड़ा था, तब भी उसने कोई निराशा नहीं दिखाई थी। यही वह बात थी जिसकी रामानंद ने राघव के बारे में विशेष रूप से प्रशंसा की थी। चाहे कुछ भी हो जाए, वह हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहता था। ऐसा व्यक्ति दो चीजों में से एक होता है, एक पागल या एक बेवकूफ। हालांकि राघव ने किसी पागल या बेवकूफ की तरह व्यवहार नहीं किया, लेकिन फिर यह कहना भी सही नहीं होगा कि उसने एक आम इंसान की तरह व्यवहार किया। यहां तक कि जब एल्डर्स रामानंद को देखते थे तो वे सभी घबराहट और श्रद्धा से कांप उठते थे, दबाव को झेलने में असमर्थ। लेकिन राघव को बिल्कुल भी दबाव महसूस नहीं हुआ। हे, मेरा सबसे मजबूत पक्ष मेरी मानसिक दृढ़ता है जो मुझे किसी भी समय खुद बनने देती है। राघव ने हंसते हुए उन दोनों के लिए चाय के कप डाले और सम्मानपूर्वक उन्हें दोनों को सौंप दिए। कृपया एक ड्रिंक लें। आपकी देखभाल के लिए आप दोनों का धन्यवाद। रामानंद और महेंद्र ने हंसते हुए राघव द्वारा दिए गए चाय के कप स्वीकार कर ली। राघव सहज स्वभाव का था। वह स्वतंत्र और खुला रहना पसंद करता था। छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करता था, लेकिन वह बारीकियों पर बहुत ध्यान देता था। अन्यथा वह पिछली बार युद्ध के प्रवाह को इतनी अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाता। भ्रष्ट शिष्यों की संख्या स्पष्ट रूप से धर्मी शिष्यों से बहुत अधिक थी, और फिर भी वे सभी राघव की नाक से नेतृत्व कर रहे थे और उसने एक आदर्श उलटफेर किया था। इसके अलावा राघव ने जिस तरह से उन्हें चाय दी थी वह भी बहुत विस्तृत और अच्छी तरह से किया गया था। उसके दाहिने हाथ ने कप को पकड़ा हुआ था, उसकी तर्जनी ने कप को बिना छुए थोड़ा सा मोड़ दिया था। यह वरिष्ठों के प्रति सम्मान का संकेत था। इसके अलावा राघव का बायां हाथ ऐसा लग रहा था जैसे उसने कप को नीचे से बेतरतीब ढंग से पकड़ा हुआ था, लेकिन वास्तव में केवल उसकी मध्यमा और अनामिका उंगली ने ही कप को नीचे से पकड़ा हुआ था। यह मार्शल आर्टिस्ट के लिए सम्मान का विशेष चिन्ह था। इस तरह के सम्मानपूर्ण इशारे धर्मनिरपेक्ष दुनिया में आम थे, लेकिन ऐसे बहुत कम साधक थे जो इनके बारे में जानते थे। हालांकि रामानंद और महेंद्र दोनों ही इनके बारे में जानते थे। बच्चे,
अगर तुम ऐसा कहोगे तो मैं शर्म से लाल हो जाऊंगा। हम दोनों ने तुम्हारे साथ मठ के नियमों के अनुसार ही व्यवहार किया है, तुम्हें कोई विशेष सुविधा नहीं दी है। महेंद्र ने अपना सिर हिलाया। उन्हें चाय देने के बाद राघव ने उसमें और पानी डाला और खुद के लिए भी एक कप चाय बनाई। फिर वह मुस्कुराया। हालांकि हमने ज्यादा बातचीत नहीं की है, लेकिन मैं बता सकता हूं कि आप दोनों इस नन्हे मुन्नों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए इतना ही काफी है। यद्यपि वे दोनों उसकी तुलना में उच्च और भव्य अस्तित्व थे और रामानंद एक संप्रदाय का नेता भी था, फिर भी राघव देख सकता था कि उनमें से कोई भी इतना अभिमानी नहीं था कि उसे नापसंद किया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हालांकि उन दोनों ने कहा था कि उन्होंने उसके साथ केवल नियमों के अनुसार ही व्यवहार किया था, लेकिन राघव कुछ छोटे छोटे सुरागों से यह समझ गया था कि वे दोनों वास्तव में उसकी तलाश कर रहे थे। रामानंद हंसा। कितना दिलचस्प छोटा लड़का है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे सभी शिष्य तुम्हारा इतनी दृढ़ता से अनुसरण करेंगे, लेकिन तुम्हारे ऐसा कहने से मैं वाकई शर्मिंदा हूं। क्या हुआ? राघव रामानंद को आहें भरते देखकर हैरान रह गया। महेंद्र, तुम इसे समझाओ। रामानंद ने धीरे से चाय की चुस्की ली। हालांकि उसका चेहरा शांत था, लेकिन राघव की तेज इंद्रियों ने देखा कि उसके हाथ की एक नस अचानक से हल्की सी धड़कने लगी थी। इस तरह की मामूली प्रतिक्रिया का कोई मतलब नहीं हो सकता, लेकिन रामानंद एक ज़्यानिटियन विशेषज्ञ था। उसका स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा से संबंध था। उसका अपने शरीर की हर कोशिका पर अच्छा नियंत्रण था, इसलिए ऐसी मामूली प्रतिक्रिया वास्तव में बहुत भयावह थी। इस तरह की प्रतिक्रिया होने का मतलब था कि रामानंद, जो आमतौर पर बेहद शांत रहता था, वास्तव में किसी तरह की तीव्र भावना महसूस कर रहा होगा। इसके अलावा इस तरह की प्रतिक्रिया से ऐसा लग रहा था कि वह भावना क्रोध थी। जब उसकी तलवार ने उस भ्रष्ट मार्ग के विशेषज्ञ के विशाल हाथ पर वार किया था, जब उसकी तलवार ने उस स्थानिक दरवाजे को तोड़ा था, तब भी उसकी अभिव्यक्ति हमेशा शांत थी। लेकिन इतना बड़ा विशेषज्ञ अब क्रोधित लग रहा था। राघव वास्तव में असमंजस में था। महेंद्र ने सिर हिलाया। उसने राघव से कहा, इस बार तुम एक भ्रष्ट बुजुर्ग को मारने में कामयाब रहे। तुम्हारी ताकत से हमने तुम्हारे लिए चुने हुए शिष्य पद के लिए आवेदन किया है। चुना गया? हाँ, एक चुना हुआ। ज्यादातर लोगों के लिए एक चुना हुआ शिष्य पद पाने के लिए आपको एक कृपा पात्र भी होना चाहिए, महेंद्र ने समझाया। लेकिन मैं कोई पसंदीदा व्यक्ति नहीं हूं, राघव ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। उसके पास तो कोई आत्मा जड़ भी नहीं थी, तो वह कृपा पात्र कैसे बन सकता था? बस यही सोचकर राघव को गुस्सा आ गया। अंदर ही अंदर उसने उस व्यक्ति को कोसा जिसने उसकी आत्मा जड़ चुराई थी। महेंद्र ने आगे कहा, आप कोई पसंदीदा व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन आपकी ताकत किसी भी चुने हुए व्यक्ति से कम नहीं होगी। उसने जोर से यही कहा, पर अंदर ही अंदर उसने कहा, तेरे सामने कृपा पात्र क्या है? अगर तू नहीं मरा तो ये कृपा पात्र तेरे जूते पॉलिश करने के भी लायक नहीं रहेंगे। सच तो यह है कि आप एक रुद्राक्ष को मारने में कामयाब रहे, एक 8 स्वभाव वाले बोन फोर्जिंग एल्डर को मार डाला और अंत में एक और चुने हुए का पैर भी काट दिया। इससे साबित होता है कि आपके पास पर्याप्त ताकत है। वह इन मूल्य, मेरा मतलब समर भी एक चुना हुआ है? राघव ने पूछा। सही है। जब समर का जन्म हुआ था तब उसके पास पहले से ही एक दांव चिन्ह था। जब वह 5 साल का था तो उसके दांव चिन्ह ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया था और स्वर्ग और पृथ्वी की एक विशेष अभिव्यक्ति को उकसाया था। इसीलिए उसे एक चुने हुए उपचार के साथ पाला गया था। महेंद्र ने आह भरी। समर बहुत प्रसिद्ध था। सच में, जब उन्हें पहली बार पता चला कि भ्रष्ट मार्ग ने उस लड़ाई को भड़काया था, तो वे समर से निपटने के लिए तुरंत सुपर मठ से सहायता मांगने गए थे। वे उम्मीद कर रहे थे कि मठ समर का सामना करने के लिए किसी और चुने हुए को भेजेगा। रामानंद का ज्वांतियान मठ 108वां मठ था, अंतिम स्थान वाला मठ। यह मठ अन्य मठों से तुलना करने में असमर्थ था। सभी उच्च रैंकिंग वाले मठों में चुनिंदा प्रतिभाएं थीं, लेकिन वे लोग दूसरों के लिए लड़ने नहीं जाते थे।
सुपरमठ को पता था कि अगर उन्होंने मदद के लिए कोई चुना हुआ व्यक्ति नहीं भेजा तो 108वां मठ पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने पहले मठ के एक शिष्य को सहायता प्रदान करने के लिए भेजा था। पहला मठ सबसे मजबूत मठ था और उसके पास 3 चुने हुए लोग थे। उनमें से एक को नीचे भेजना उनके लिए बेहद आसान था, लेकिन उस चुने हुए व्यक्ति ने रास्ता भटक जाने को बहाना बनाकर आधे महीने देरी से पहुंचने का प्रयास किया था। उस समय तक युद्ध समाप्त हो चुका था। पूरी तरह से क्रोधित होकर रामानंद ने सीधे सुपरमठ के उच्च स्तर पर इसकी सूचना दी। हालांकि पहले मठ का सुपरमठ से बहुत गहरा रिश्ता था। वे वास्तव में इस मामले को बड़ा होने से रोकने में कामयाब रहे थे। इससे महेंद्र और रामानंद को बहुत गुस्सा आया। यह असहनीय बदमाशी थी। यह तथ्य कि चुने हुए लोग देर से पहुंचे थे उनके अनगिनत शिष्यों की जान ले सकता था। यह मामला ऐसे ही कैसे सुलझ सकता था? इस युद्ध के दौरान स्वर्ग वास्तव में उनकी रक्षा कर रहा था। मुकेश कहीं से भी प्रकट हो गया था। अमोदिता ने एक चौंकाने वाली युद्ध क्षमता प्रदर्शित की थी और सिद्धार्थ भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। इसके अलावा नेहा और उनके द्वारा भी असाधारण रूप से उत्कृष्ट लड़ाई लड़ी गई थी। राघव के नेतृत्व में उन्होंने इस युद्ध को पूरी तरह से उलट दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उनके लिए नरसंहार होना चाहिए था। अगर यह सिर्फ इतना था कि उन्होंने इस जानकारी को व्यापक होने से रोक दिया था तो यह एक बात होती। आखिरकार पहला मठ बेहद शक्तिशाली था और ऐसा अस्तित्व नहीं था जिसे वे भड़का सकते थे। वे सिर्फ सहन कर सकते थे। लेकिन जब महेंद्र ने बड़ी संख्या में भ्रष्ट शिष्यों के सिर को अंक के बदले में उनके पास लाया था तो उसने राघव द्वारा एक 8 स्वभाव वाले हड्डी बनाने वाले बुजुर्ग की हत्या करने की बात भी बताई थी, ताकि राघव को एक चुने हुए शिष्य का पद मिल सके। चुने गए सभी अस्तित्व अपने क्षेत्र में बेजोड़ थे। यहां तक कि सुपरमठ भी उन्हें महत्व देते थे और उन्हें पालने के लिए बहुत सारे संसाधन प्रदान करते थे। लेकिन महेंद्र ने अभी अनुरोध भेजा ही था कि सुपरमठ के एक बुजुर्ग ने उसे यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि यह स्पष्ट रूप से फर्जी है। महेंद्र उस समय बहुत क्रोधित हो गया था। वह सीधे मठ में वापस गया और रामानंद से एक फोटोग्राफिक जेड प्राप्त किया जिसमें युद्ध की घटनाएं दर्ज थीं। जब वह वापस सुपरमठ में गया और उस फोटोग्राफिक जेड को सौंप दिया तो वह बुजुर्ग काफी देर तक चुप रहा। तब उन्होंने महेंद्र से कहा था कि यह मामला बहुत ही अजीब है और उन्हें पहले इसके बारे में उच्च अधिकारियों को बताना होगा। महेंद्र को लगा कि उसे इंतजार करना अजीब लग रहा था। आमतौर पर इस तरह के मामले को बहुत जल्दी निपटाया जाता है, खासकर तब जब उसने सबूत के तौर पर वह फोटोग्राफिक जेड सौंप दिया था। लेकिन फिर यह स्थिति वाकई अजीब थी। आखिरकार राघव सिर्फ रक्त संघनन के चरम पर था और वह एक पसंदीदा भी नहीं था। यह तथ्य कि दूसरों को यह अकल्पनीय लगा और उन्हें पहले इस पर चर्चा करनी पड़ी उचित था। लेकिन अगले दिन उस बुजुर्ग ने महेंद्र को एक संदेश भेजा जिसमें कहा गया था कि उन्हें बहुत खेद है, लेकिन इस पीढ़ी के लिए चुने गए सभी स्थान पहले ही ले लिए गए हैं और अब और वितरित करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। महेंद्र क्रोध से फटने ही वाला था। यह स्पष्ट रूप से जानबूझकर उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा था। सुपरमठ की विरासत हजारों सालों से चली आ रही थी। क्या वाकई उनके पास एक भी जीनियस के लिए संसाधनों की कमी होगी? लेकिन महेंद्र के पास भी इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। कोई रास्ता नहीं था जिससे वह सच्चे उच्च अधिकारियों से संपर्क कर सके। वह केवल इस आग के पेट को निगल सकता था और मठ के लिए साधारण संसाधन और पुरस्कार प्राप्त कर सकता था। लेकिन जब वह जाने वाला था तो उसने एक छोटी सी खबर सुनी। पहले मठ ने एक और चुने हुए को जन्म दिया था। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि बांटने के लिए कोई और चयनित स्थान उपलब्ध नहीं है? इस बार महेंद्र को बहुत ज्यादा संदेह था। वह उस एल्डर को खोजने नहीं गया था, बल्कि उसने चुपके से चारों ओर पूछताछ की थी। उसे पता चला था कि जिस एल्डर ने उन्हें चुने हुए शिष्य का पद देने से मना कर दिया था, वह पहले मठ के संप्रदाय के नेता का बेहद करीबी व्यक्ति था। महेंद्र को अचानक एहसास हुआ। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी
कि राघव के चुने हुए व्यक्ति का आवेदन स्वीकार नहीं किया गया था। उन्होंने पहले मठ को यह बताकर नाराज कर दिया था कि उनका चुना हुआ व्यक्ति अपना काम पूरा करने में विफल रहा है। जब महेंद्र को इस बात का एहसास हुआ तो उसे एहसास हुआ कि अब कोई उम्मीद नहीं है। उसके पास निराश होकर लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। महेंद्र का स्पष्टीकरण सुनने के बाद राघव मुस्कुराया, खड़ा हुआ और रामानंद और महेंद्र को प्रणाम किया।